बीजेपी को वासनिक की चिंता, कांग्रेस की दुखती रग पर बीजेपी का हाथ, बीजेपी ने दी कांग्रेस की कलह को हवा, कांग्रेस बोली हमारे नेताओं की ना करें परवाह। इंदौर एसपी के ऑफिस में बीजेपी के नेता हैं और उनकी शिकायत भी थोड़ी अलग है। इन्हें फिक्र है कांग्रेस के नेता की सुरक्षा की। जी हां, सियासत में कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है कि किसी एक पार्टी को दूसरे पार्टी के नेता की चिंता हो। बीजेपी को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक की चिंता है। इंदौर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने उनके दौरे को लेकर सुरक्षा की मांग की है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर बीजेपी को वासनिक की फिक्र क्यों है। दरअसल बीजेपी का ये छेड़छाड़ का एक तरीका है। कांग्रेस की दुखती रग को अच्छे से वो समझती है। बीजेपी कांग्रेस की कलह को हथियार बनाकर उस पर वार करने से भी नहीं चूकती। कांग्रेस की गुटबाजी से जहां बीजेपी को बूस्टर मिलता है, तो वहीं कांग्रेस का मनोबल भी गिरता है। यही वजह है कि मुकुल वासनिक के दौरे पर बीजेपी ने सुरक्षा की मांग कर कांग्रेस पर मानसिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अतिथि देवो भव की संस्कृति का पालन करने वाला हमारा शहर है। मालवा की संस्कृति मेहमानों के स्वागत के लिए जानी जाती है और अगर इस प्रकार की घटना, भले वो कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता ही उनके साथ करते हैं, लेकिन छवि पूरे शहर की खराब होती है। इसलिए आज हमने अभी ग्रामीण एसपी वर्देश जी को हमने ज्ञापन देकर उनसे आग्रह किया है कि मुकुल वासनिक जी का कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी तरह से उनके सम्मान की रक्षा के लिए उनकी सुरक्षा की चिंता की जाए, ताकि उनके साथ पुनरावृत्ति इस प्रकार की घटनाओं की ना हो। मुकुल वासनिक की सुरक्षा के बहाने बीजेपी कांग्रेस में मचे घमासान को और हवा देना चाहती है, क्योंकि रीवा में मुकुल वासनिक के दौरे के दौरान उनके सामने ही कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले अलीराजपुर में कांतिलाल भूरिया की कार पर हुए हमले में भी कांग्रेस की गुटबाजी ही सामने आई थी। वर्तमान में भी कांग्रेस कई जिलों में सदस्यता अभियान में पिछड़ गई है। उसे सदस्यता अभियान की तारीख भी बढ़ानी पड़ी है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को कांग्रेस नेताओं की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी सुरक्षा करने के लिए हम सक्षम हैं। हमें तो ये आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी ही कहीं कांग्रेस के नेता माननीय मुकुल वासनिक जी पर अटैक ना करवा दे और कांग्रेस को बदनाम कर दे। तो ये उसमें हमें षड्यंत्र दिख रहा है। और जिन राजेश सोनकर जी ने सुरक्षा के लिए, हमारे नेता की सुरक्षा के लिए पुलिस कमिश्नर को लिखा है, वो सोनकर जी बता दें कि उन पर कितने केस चल रहे हैं। भले ही कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन अरुण यादव, अजय सिंह के बयान भी पार्टी के अंदर की स्थिति बताने के लिए काफी है। इधर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो 2023 की जंग में कांग्रेस के लिए आपसी कलह पर काबू पाना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी भली भांति जानती है कि कांग्रेस में मचे घमासान को उसके खिलाफ कैसे इस्तेमाल करना है, और इंदौर की ये तस्वीर उसी छेड़खानी का नतीजा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और आज का मुद्दा में हम बात करेंगे छेड़छाड़ की सियासत की। 3 अप्रैल को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक सांवेर आएंगे, लेकिन उनके दौरे से पहले ही प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। इंदौर में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने उनकी सुरक्षा की मांग की है। सुरक्षा के पीछे जो तर्क दिया गया है वो सीधे तौर पर कांग्रेस की दुखती नब्ज को दबाने जैसा है। तो चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर ये छेड़छाड़ है या फिर वाकई कांग्रेस की भी चिंता करती है बीजेपी, उनके नेताओं की भी चिंता करती है। उमेश शर्मा साहब प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। अजय सिंह यादव साहब स्टूडियो में मेरे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार योगेश जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले किसी भी पॉलिटिकल एंगल पर बात करूं उससे पहले योगेराज जी आपसे बात करूंगा, क्योंकि बतौर पत्रकार मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इंदौर में जो एक आवेदन दिया गया है कि मुकुल वासनिक जी आ रहे हैं, प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनका कार्यक्रम है, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, तो क्या ये सिर्फ एक छेड़छाड़ है या वाकई उनकी सुरक्षा की वो चिंता करते हैं, या फिर बीजेपी के पास फिलहाल कुछ करने को नहीं था इसलिए चलिए कुछ नया कर लेते हैं? अब मैं तो इसमें यही कहूँगा कि गालिब का शेर नहीं है ना कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अब ये क्या स्ट्रेटजी है बीजेपी की, ये तो वो ही जाने। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मतलब थोड़ा सा आप मुकुल वासनिक की सुरक्षा को लेकर आप चिंतित हो सकते हो, लेकिन थोड़ी सी चिंता जिस आंदोलन को लेकर वो आ रहे हैं, महंगाई को आंदोलन में वो शामिल होने आ रहे हैं, तो थोड़ी सी चिंता उसकी भी करनी चाहिए। और जहाँ तक राजनीति की बात है, पिछले कुछ दिनों में हमने देखी 2-3 घटनाएं जिनका जिक्र आपने भी किया है।
डेफिनेटली कांग्रेस में बहुत कुछ, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, और जितने लोग हैं वो उतने भी एक होके नहीं रह पा रहे हैं। तो ये ऐसी घटनाएं अभी सामने आई थी जो जो दो तीन का जिक्र आपने भी किया है, तो ये तो कांग्रेस को देखना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से जब कांग्रेस में ऐसी जिसको बोलते हैं घमासान मची हुई है, तो बीजेपी को कहने का मौका मिल ही जाता है, और जब मौका मिल जाता है तो फिर पीछे क्यों रहें। तो हो सकता है इसी चक्कर में ये इसी श्रृंखला की कड़ी हो ये। जी, उमेश शर्मा साहब, आखिर इतनी चिंता क्यों? और दूसरा मेरा सवाल है कि इस चिंता के पीछे क्या है? किसी कार्यकर्ता ने ये कहा है कि नहीं साहब वो आ रहे हैं, या बातचीत हुई हो ऑफ द रिकॉर्ड? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई रिकॉर्ड में बातचीत हुई हो, ऑफ द रिकॉर्ड कि सर हमारे बीच तो बहुत नाराज़गी है, कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्हें पद नहीं मिला, जिन्हें पद मिलना चाहिए था वो इस लायक नहीं थे, हम तो हंगामा करेंगे, ऐसी कोई सूचना थी इसलिए ये वहाँ जो है लेटर लेकर पहुँचे हैं, आवेदन लेकर पहुँचे हैं, या सिर्फ और सिर्फ एक ये व्यंग है, राजनीतिक व्यंग है? क्या समझे? नहीं, व्यंग बिल्कुल भी नहीं है विजय जी, और आप इसको वास्तव में हमारी चिंता मानिए। और राजेश सोनकर जी भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भी हैं, और जिस विधानसभा क्षेत्र में श्रद्धेय मुकुल वासनिक जी जा रहे हैं उस विधानसभा क्षेत्र से राजेश सोनकर जी विधायक भी रह चुके हैं। और जो पिछले दिनों के घटनाक्रम में अभी मैं के भाई को सुन रहा था, और के भाई कह रहे थे कि इस तरह का कुछ नहीं होता है। के भाई के साथ स्वयं के साथ इंदौर के गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय में ऐसा घटनाक्रम घटा है, और उस कांग्रेस कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो गए नहीं थे। के भाई के साथ अश्विन जोशी जी जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हुआ करते थे, उनके समर्थकों ने जिस तरह का धकियाया था, लतियाया था, और मैं थोड़ा सा मर्यादा का पालन करता हूं, जिस प्रकार की वहां पे जूतम पैजार के भाई के साथ घटनाक्रम घटा था। अभी महेश पटेल जी और कांतिलाल भूरिया जी के साथ एकदम से खुला द्वंद चला। कमलनाथ जी देवास आए तो वहां पर कुर्सी टेबल चला दिए गए। इंदौर के गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर दिग्विजय सिंह जी कार्यक्रम में शामिल होने आए तो देवेंद्र यादव जो स्थानीय नेता हैं उनकी यहाँ पर लाठ ठूंसे चल गए। हमारे इंदौर के कांग्रेसी मित्र थोड़े से उग्र स्वभाव के हैं और भावुक भी बहुत हैं, और बहुत जल्दी व्याकुल हो जाते हैं, और वो अपनी इस व्याकुलता का जो है वो खुलकर प्रदर्शन करते हैं, और इस खुल के प्रदर्शन करने के दौरान वो भावुकता के उस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि जो हिंसक हो जाता है। अब वो अगर हिंसक हो जाएंगे और सावेर विधानसभा में आके करेंगे, वहां से हमारे कैबिनेट मंत्री एक कहावत मुझे याद आती है कि दो लोग FIR दर्ज करवाने पहुंचे। मैं रोक रहा हूँ सर आपको, मैं थोड़ा मालवा से हूँ तो कुछ व्यंग और कहानियां कहावतें आती हैं। दो लोग आपस में FIR लड़े, FIR करने पहुंचे, थाने पहुंचे। क्या हुआ साहब कि इसने साहब जो है वो हमारे खूंटे पे अपनी भैंस बांध दी है। कहाँ? बोले यहाँ हम खूंटा गाड़ने वाले थे। भैंस कहाँ है? बोले अब ये कभी खरीदेंगे तो। ये बात जो है थोड़ा समझ में। अजय जी से पूछता हूँ इस पर। अजय जी, ये आप लोगों के लिए व्यंग है, या फिर आप लोग प्रदर्शन ही इतना बड़ा करने जा रहे हैं कि बीजेपी उसका विरोध करने जाएगी तो कुछ असमंजस की स्थिति बन जाए, इससे पहले ही पुलिस को सूचना दे दें? देखिए विजय जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश की सत्ता में है उसके जिलाध्यक्ष इस तरह के मस्खरेपन का रवैया अपनाएं, ये बिल्कुल भी सही नहीं माना जा सकता है। आपकी जवाबदारी कांग्रेस के नेताओं को सुरक्षा देने की है या प्रदेश के नागरिकों को? मध्य प्रदेश जो NCRB से लेके तमाम आंकड़ों में अपराध में देश पे पहले नंबर पे है, आप उन अपराधों के लिए क्यों नहीं देते हैं सुरक्षा के लिए कि महिलाओं को, बच्चियों को कब सुरक्षा देंगे और उसके लिए क्या उपाय किया जाए? वो आपकी जवाबदारी होना चाहिए। आप राजनीति कर रहे हैं, मस्खरापन कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है आपके अध्यक्ष को? आप बताइए, इस प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, अपराध इस तरह से बढ़ रहे हैं। आज ही बिजली के दामों में 3% की वृद्धि हुई। क्या उसके ऊपर ज्ञापन देना जिलाध्यक्ष का दायित्व नहीं था? क्या इंदौर की जनता को बिजली के बिलों से राहत देना आपका दायित्व नहीं था? क्या जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 10 दिन में 8-8, 10-10 रुपए बढ़े, रसोई गैस 100 रुपए बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से व्यापम पार्ट 2 चालू हो गया, आरक्षक भर्ती, और जिस तरह से संविदा शिक्षक वर्ग 3 और वन रक्षक घोटाले सामने आ रहे हैं, इन पे आपके नेता नहीं देंगे ज्ञापन? क्या मस्खरे बने रहोगे? एक तरह से जुमलेबाजी करते रहोगे, नाटक नौटंकी करते रहोगे? प्रदेश की जनता के प्रति आपका कोई दायित्व नहीं है, सारा दायित्व छोड़कर केवल नाटक नौटंकी कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को इस पर खुश हो जाना चाहिए? मैं योगीराज जी का रिएक्शन इस पर, क्यों इसमें तो सर मैं समझता हूँ योगीराज जी की खुश हो जाना चाहिए अजय सिंह जी को कि चलिए हमारे नेता के लिए इतना तो उन्होंने सोचा, कम से कम पुलिस वहाँ रहेगी, मौजूद रहेगी, तो थोड़ा एक कार्यकर्ताओं के बीच भी जो एक संवाद होता है वो संवाद सीधे सीधे होगा, संवादहीनता नहीं होगी और ना ही कोई उपद्रव होना चाहिए। अब क्या है कांग्रेस की संस्कृति, ये तो पुरानी संस्कृति ज़रूर रही कांग्रेस की। जब NSU युवा कांग्रेस हुआ करती थी
तब इस तरह की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस में जिस तरीके का, जिसको बोलते हैं ना, एक दूसरे गुटों में जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, शायद यही लगता होगा बीजेपी को कि जो घटनाएं पीछे हुई हैं, तीन चार बार जो घटनाएं हो चुकी हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं में, उसको लेकर शायद बीजेपी के नेता चिंतित हों और उसी को लेकर उन्होंने कहा कि साहब इनको सुरक्षा दी जाए। एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है, माइंड गेम, एक प्रेशर है कि ऐसा हो तो फिर ऐसा, या फिर जो लोग दबे कुचले हैं जिनको लगता है कि अजय जी, आपको लगता है इसमें कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो इस बात से विचलित हो सकते हैं, सामने खुलकर आ जाएंगे? देखिए विजय जी, इस मामले का राजनीतिक एंगल केवल एक ही हो सकता है, और जो है भी, राजेश सोनकर जी सांबेर से विधायक रहे, तुलसीराम सिलावट जी ने उन्हें हराया, और वही तुलसी सिलावट जी अब कांग्रेस से भाजपा में आ गए और उनकी जमीन हथिया के बैठ गए। इसलिए राजेश सोनकर जी अपनी जमीन बचाने के लिए इस तरह के प्रलाप कर रहे हैं, इसके अलावा इन चीज़ों का कोई नहीं है। और राजनीतिक विवादों की बात है तो भोपाल में बीजेपी कार्यालय में सरताज सिंह के समर्थकों ने मंत्री बनने के लिए पूरे कार्यालय के दरवाजे तोड़ फोड़ दिए थे। उमा भारती शराब की दुकानों में पत्थर मार रही हैं, ये अराजकता नहीं है? उन पर आप क्या कार्रवाई करने गए? इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इस तरह की बातें केवल और केवल प्रपंच से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष गंभीर नहीं है, जनता के मुद्दों के लिए आवाज़ उठाने की बजाय मस्खरापन कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। उमेश जी, आपसे ज़रा जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि इस मसले पर पार्टी पे पहले बातचीत हुई होगी, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत हुई होगी, इंदौर का ही मसला है, इंदौर ग्रामीण से वो अध्यक्ष हैं, तो कम से कम पार्टी को सूचना तो दी होगी और तो उसके पीछे बताया भी होगा, कारण भी बताया होगा, तो पार्टी से भाई हरी झंडी आई होगी, हाँ जी जाइए कर दीजिए। अरे निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनके जिला प्रभार के अंदर मुकुल वासनिक जी जैसे बड़े और सम्मानित नेता आ रहे हैं, और अगर एक बड़े और सम्मानित नेता के साथ मान लीजिए कि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम घट जाता है तो हमारे लिए चिंता का विषय है। और कांग्रेस के मित्रों को तो अंतर्मन से हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम उनके चिंता का विषय है। मैं उमेश जी से एक बात पूछना चाहता हूँ विजय जी, मैं उमेश जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उमेश जी, आपकी चिंता के ऊपर मेरा एक सवाल है, क्या आपको इंदौर के पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं है? वो सुरक्षा नहीं दे पा रही है? सवाल पूछ रहे हैं अजय जी, मैं रोक रहा हूँ उमेश जी, आपको रोक रहा हूँ, एक सवाल उसके बाद आपका जवाब लूंगा। उमेश जी मुझे आप सवाल, सर रुकिए, आप अपना सवाल दोहरा दीजिए। उमेश जी, आदरणीय उमेश जी, आपको आवाज पहुंच रही है? बस आप सवाल सुन लीजिए अजय जी का, फिर उसके बाद जवाब देते रहिए। उमेश जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के नेताओं को इंदौर की पुलिस व्यवस्था पर विश्वास नहीं है? उन्हें पूरा यकीन है कि पुलिस सही तरीके से काम नहीं करती, अपनी ड्यूटी नहीं निभाती है? क्योंकि ये तो पुलिस का दायित्व है राजनीतिक कार्यक्रम में सुरक्षा देना, तो आपके नेताओं को बताना पड़ रहा है कि किसको सुरक्षा देना है और किसको नहीं देना है। तो क्या पुलिस आपके नियंत्रण में काम करती है? हो गया प्रश्न आपका, जवाब भी दे दीजिए सही शब्दों में। आप उत्तर सुनना, आपकी कठिनाई है कि जब मैं बोलता हूं तो आप बीच में अरे उमेश जी, घंटा जवाब बजाने तो लग चालू जाते हैं। करिए। मैं बोलते तो शांति से सुनता हूं। हमें पुलिस पर पूरा भरोसा है, हमको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। अरे तो पुलिस की तो अपने आप ड्यूटी है, सर उनको बोलने पुलिस दीजिए। की अपने आप ड्यूटी है जवाब सुन इसमें। लीजिए, उनका जवाब सुन लीजिए। अभी लोग इंदौर में, इंदौर के कांग्रेसी इतने परम प्रतापी हैं कि एक दूसरे की गर्दनों के नाप इनके पास रखे हुए हैं और एक दूसरे के साथ उमेश जी, आपने अभी भी मेरा जवाब नहीं दिया। पुलिस का ये अपने आप दायित्व है सुरक्षा देना, उसमें भाजपा नेताओं को ज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है, और ना भाजपा के नेता बताएंगे किसको सुरक्षा देना है। या ये नई परंपरा आ गई है कि आप बताएंगे पुलिस को? उमेश जी, क्या ये परंपरा आ गई है कि भाजपा नेता बताएंगे किसको सुरक्षा आपके समय देनी पर है? पूर्णतः शांत होकर सुन रहे थे आपको। उमेश जी सही जवाब नहीं दे रहे हैं, या तो बोल दें कि पुलिस सही काम नहीं करती, हम बताते सुनिएगा हैं। उनको। पूरा भरोसा है, पर हमको मालूम है कि तो पुलिस करेगी फिर काम। बहुत बोलने दीजिए शक्तिशाली है, ये बड़े हुनरमंद हैं, बहुत हुनरमंद अरे तो लगे हैं। पुलिस के ऊपर अगर भरोसा है तो आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? ये राजनीतिक मस्खरापन है उमेश उनको जी। पुलिस पर भरोसा है, लेकिन क्या इस बात, क्या आपको राजनीतिक कार्यकर्ता, मस्खरापन है उमेश जी ये। उमेश शर्मा जी, क्या आपको कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है? बहुत तगड़ा भरोसा है, बहुत तगड़ा भरोसा है। उनके लठे स्वभाव को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ विजय जी, वो बहुत बड़े बड़े ठीबाज हैं। और उन्होंने उमेश जी, उमा भारती के ऊपर कब कार्रवाई करेंगे जो ये- दुकानों पे पत्थरबाजी कर रही हैं? योगीराज बता जी, दीजिए। मैं रोक रहा हूँ आप दोनों को, एक मिनट रुकिएगा सर। योगीराज जी,
ये लड़ाई मुझे नहीं लगता कि यहाँ आकर ख़त्म होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक छीटाकशी नहीं हो सकती या फिर ये एक राजनीतिक छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ये सीधा सीधा व्यंग भी है। और कार्यकर्ताओं को, क्योंकि हमने कांग्रेस को देखा है कई बार इस तरह की स्थिति बन जाती है, असमंजस की स्थिति बन जाती है। कई बार आपने देखा होगा, इससे पहले जो प्रभारी थे वो कई बार नाराज़ होकर चले गए थे, वो कई बार पार्टी फोरम पर अपनी बात भी रख चुके हैं। तो कम से कम इसीलिए शायद बीजेपी को मौका मिला हो, योगीराज जी। नहीं, सही बात है, ये पॉलिटिकली टैक्टिस है बीजेपी की, और इसको बोलते हैं ना कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने की भी एक गेम है ये। और पॉलिटिकल मस्खरापन तो है, इसमें क्या बात है। बीजेपी आज स्थिति में मजे ले रही है सबके। वो नहीं तो ये मजा लेने का मौका क्यों मिला, इसके पीछे बात ये एक महत्वपूर्ण मैं बात है। वो जानना चाह रहा हूँ। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप ये देखिए कि मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि सत्ता पक्ष में नेताओं में टकराव की संभावना ज़्यादा रहती है, मतलब वो एक सामान्य सी बात है। लेकिन विपक्ष में जहाँ 2-3 ही नेताओं उनमें टकराव हो तो फिर बीजेपी को ये कहने का मौका मिल जाता है। और जो हालिया में जो 3-4 घटनाओं का जिक्र आपने किया, वास्तव में जैसे कांतिलाल भूरिया मेले में गए और आपस में झगड़ ली, उनके कांग्रेस के नेता आपस में झगड़ ली गए, और एक नेता महेश पटेल जी को तो 6 साल के लिए निष्कासित करना पड़ा। तो जिस कांग्रेस में लोग आने के लिए तैयार नहीं हो, वहाँ 6-6 साल के लिए लोगों को निकालना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी में अंदरूनी मामला ठीक नहीं है, और जब ऐसी स्थिति पार्टी में बनती है तो कोई भी उसका मस्खरा या मजाक उड़ाएगा, क्योंकि मौका आप ही देते हैं। मान लो ये पॉलिटिकल प्रपंच भी इसको कह लें, मान लो आप इसको अपन मस्खरापन भी कह लें, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी थोड़ी सी कांग्रेस की बनती है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मौका देने से आपको भी भाजपा को बचना चाहिए। आपको तो वो मौके तलाशने चाहिए जिसमें भाजपा को पटकनी दी जा सके, जिसमें भाजपा के खिलाफ उग्र आंदोलन किए जा सके, जिसमें भाजपा के खिलाफ आक्रामक रणनीति के साथ आप मैदान में आ सकें। पर जब ऐसी घटनाएं आपकी पार्टी खेमे में घटेंगी तो बोलने का मौका मिलेगा बीजेपी को। मैं तो कह रहा हूँ अजय जी, लगे हाथ आप उमेश जी से भी एक निवेदन कर ही दीजिए, क्योंकि आप लगातार बीजेपी के खिलाफ जो है आग उगलते रहते हैं। एक सुरक्षा गार्ड इनको भी दे दीजिएगा, उमेश शर्मा साहब। देखिए विजय जी, अजय भाई तो साबुत रहेंगे। विजय जी देखिए, कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता कभी बर्दाश्त नहीं की वो आपकी जाती है। तारीफ ही करेंगे, साबुत रहेंगे आप, बिल्कुल कोई जिस तकलीफ तरह का घटनाक्रम का 2-3 बार जिक्र हुआ, अलीराजपुर में जो विवाद हुआ, तो कांग्रेस पार्टी ने सख्त कार्रवाई करते हुए महेश पटेल जी को पार्टी से 6 साल के लिए निकाला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे घटनाक्रम होते हैं। सवाल ये है सर कि लिपापोती यही कर दी चीजें जाती मौका है। देती है, क्या इन पर काम करने की जरूरत है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं अजय जी, आप लाख दोष गिनवा रहे हैं बीजेपी के, पर क्या आप ये मानते हैं कि आपकी पार्टी के अंदर जो एक अलग अलग फ्रैक्चर्स दिख रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं जोड़ की जरूरत है? अब देखिए विजय जी, कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है। हमारे तमाम अभियानों में तमाम बड़े नेता मिलजुल कर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अहंकार में डूबी हुई है। उन्हें लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कुछ नहीं है, केवल मैनेजमेंट और प्रशासनिक दबाव से चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन 2018 को भी इतिहास ने देखा है। निंदक की तरह मान लीजिए, चलिए आपको लगता है कि निंदा कर रहे हैं, निंदक की तरह मान लीजिए। देखिए बिल्कुल हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और हमारी पार्टी तो काम कर रही है। मुकुल वासनिक जी क्यों आ रहे हैं इंदौर महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने? तो कांग्रेस पार्टी इस तरह के मस्खरापन करने नहीं उतर रही है। हमारे नेता जी को आना पड़ रहा है। आपके इंदौर के कार्यकर्ता कम पड़ रहे हैं क्या सर? देखिए इंदौर जिला, आपके प्रदेश के कार्यकर्ता कम है क्या? इंदौर जिला, वही तो पूछ रहा हूँ कि सारे आपके सारे क्षत्रप जो है, चाहे वो विंध्य के हों, चाहे वो मालवा निमाड़ के हों, चाहे वो मध्य से हों, चाहे वो ग्वालियर चंबल से हों, एक बार इकट्ठा हो जाए। देखिए इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिला कांग्रेस कमेटियों ने महंगाई के खिलाफ 31 मार्च को बड़ा धरना दिया। कमलनाथ जी स्वयं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धरने। बिल्कुल कार्यकर्ता एकजुट हैं, क्योंकि ये जनता का मुद्दा है, ये कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है। जनता चाहती है कि महंगाई से निजात दिलाई जाए, और भाजपा के नेता मस्खरा कर रहे हैं। महंगाई के ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं? जनता को रियायत देने की बात क्यों नहीं करते हैं? आज दिन में जरा उससे भी आपका रूबरू मैं उससे करवा देता हूं, उस खबर से भी। 31 तारीख आपकी लास्ट थी सर सदस्यता अभियान की। कितनी तारीख बढ़ाई? 15 अप्रैल किया गया जी। तो मैं ये समझ रहा हूँ टारगेट बढ़ाना है या तय टारगेट ही पूरा नहीं हुआ है? देखिए टारगेट बढ़ाना या तय टारगेट पूरे होने का सवाल नहीं है। हमारी सदस्यता अभियान की एक प्रक्रिया होती है। सदस्य जब सदस्यता अभियान की पर्चियां जमा करता है, पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, फिर जिला कांग्रेस कमेटी, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी से AICC भेजी जाती हैं। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास ये जानकारियां हैं कि बड़े पैमाने पर सदस्यता की पर्चियां ऐसी हैं जो ब्लॉक
ब्लॉक या जिला कांग्रेस कमेटी के मध्य हैं, जिन्हें पहुंचने के लिए 8-10 दिन का समय चाहिए, इसलिए उस प्रक्रिया को बढ़ाया गया है। हम फर्जी मिस्ड कॉल पार्टी तो है नहीं कि फर्जी डेटा जारी कर दें, 15 तारीख के बाद सूची जारी कर देंगे। उमेश जी से मैं रिएक्शन ले लेता हूं सर। आपकी तरह फर्जी रोक रहा हूं आपको। संग्रहण राशि के लिए 1 महीने की तारीख बढ़ा दी। आपको क्या जब ये उमेश जी जरूर बोले तो पूछेगा उनको कि पूरा मौका दीजिएगा। उमेश जी बोले तो पूरा मौका दीजिएगा। उमेश जी 1 महीने ये आपके जरूर पास समय कम है। सर 2,12,000 पंजी बांटी गई थी कांग्रेस के द्वारा। एक पंजी में 25 सदस्य बनने थे। टोटल संख्या जो आ रही थी वो 64-65 लाख की आ रही थी। कमलनाथ जी ने टारगेट दिया था 50 लाख। इनके कांग्रेस कमेटी के जो इस सदस्यता अभियान के प्रभारी है प्रकाश जैन, उन्होंने 31 मार्च को जो आंकड़ा जारी करा वो 10,38,676 का करा। 40 लाख का गजब डिटेल लेके बैठे हैं उमेश शर्मा जी। उमेश शर्मा साहब, मैं रोक रहा हूँ जी, आपको मानना पड़ेगा। एक कौन आदमी प्रभारी है, किसने किसको क्या दिया, कैसे पहुंचा, कितना टारगेट हुआ, क्या स्टडी कर रखी साहब आपने? यही तो मैंने आपसे कहा कि हमारी सूचियां आ रही हैं, इसीलिए तो समय बढ़ाया है। यही तो मैंने आपसे कहा कि ब्लॉक और जिला कांग्रेस कमेटियों में बड़े पैमाने पर। पर अजय जी ये तो बात मानेंगे, इसको स्वीकार करेंगे कि आपकी सुरक्षा के साथ नजर भी पूरी है। देखिए क्या होता है कि उमेश जी भाजपा में ज्यादा सुरक्षित नहीं है। बीच में उन्होंने अपनी पार्टी के अध्यक्ष पे सवाल उठाया। चलिए, मुझे लगता है शर्मा जी ने उनकी पेशी कर दी। इसलिए हो सकता है उमेश शर्मा जी संभावनाएं ढूंढ रहे हो। लेकिन मैं 5 सेकंड आपसे मांगूंगा, 5 सेकंड में अपनी बात संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, इसलिए स्टडी कर रहे हैं कांग्रेस पे। सर रुकिएगा अजय जी, क्या ये इस व्यंग का जवाब आप देने के लिए तैयार है या फिर इस तरह के व्यंग आगे भी झेलते जाएंगे? देखिए विजय जी, कांग्रेस पार्टी गंभीर राजनीतिक दल है। जब देश के सभी राज्यों में और केंद्र में 400 सीटें भी हमारी होती गंभीरता का लेटर लेके पहुंचे थे। तब इस तरह की भी राजनीति हम तब भी नहीं करते थे। और भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पर केवल मस्करापन कर रही है। रिएक्शन लेना है, बड़ी गंभीर पार्टी और गंभीर पार्टी का लेटर लेकर पहुंचे थे। मैं एक फाइनल कमेंट आपसे चाहता हूं युवराज जी कि कम से कम ऐसे कोई मौके ना दिए जाए, और अगर ऐसे कोई मौके आ रहे हैं तो उस पर क्या लगता है कि एक विपक्ष के नाते, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष का क्या प्रहार हो सकता है, करारा जवाब कैसे हो सकता है, उसका इंतजार करें या फिर फिलहाल कांग्रेस को फुर्सत नहीं है इसका जवाब देने की? देखिए, कांग्रेस गंभीर पार्टी है, लेकिन ये आपस के नेताओं के बीच में ही गंभीरता है। बाकी लोगों ने तो गंभीरता से उसको लेना ही बंद कर दिया है कि पूरे देश में 2 स्टेट्स में कांग्रेस बची, तो कहाँ है, लोग तो उसको गंभीर मान ही नहीं रहे। अब ये कांग्रेस पार्टी की महती जिम्मेदारी बनती है कि वो इस गंभीरता को लोगों तक ले जाए, वो जनता तक ले जाएं और ऐसे मूवमेंट्स चलाएं, ऐसे आंदोलन चलाएं भाजपा के खिलाफ कि उनको ये कहने का मौका ही न मिले। नहीं तो कोई भी आपका भाजपा तो ठीक है, भाजपा तो चूंकि आपसे डायरेक्ट फाइट में, लेकिन आपके पार्टी के लोग भी उपहास करते हैं एक दूसरे का। एक सेल है, कोई ना कोई, मैं आरोप नहीं लगा रहा भाजपा के ऊपर, लेकिन कोई सेल है, इनके मीम्स, इनके वीडियोस बाहर लाना, ये सारी चीजें करना जो गंभीरता को तोड़ती है। मैं समझता हूँ अजय जी उस पर काम करने की जरूरत है। हालांकि आपकी आईटी सेल भी लगी रहती है मीम्स और वीडियो बनाने में, लेकिन फिलहाल इस लेटर को, इस आवेदन को और इस प्रेम को क्या समझा जाए? ये छेड़छाड़ है, राजनीतिक छेड़छाड़ समझे इसको, या फिर व्यंग समझे इसको, या फिर वाकई वहाँ कार्यकर्ताओं का जोश अगर देखा हो राजेश सोनकर जी ने तो उसको लेकर वो बात कर रहे हों? आखिर क्या था उसके पीछे, इसके पीछे की मंशा क्या है? नज़र पूरी हमारी बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश शर्मा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजय सिंह जी यादव साहब आपका भी, योगीराज योगेश साहब आपका भी, नमस्कार।